शॉर्ट वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे मनोवृत्ति परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों की। तो हमारा पहला सिद्धांत है अधिगम सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग थ्योरी। मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृत्ति परिवर्तन को जो है तीन सिद्धांतों का उल्लेख किया है: संस्थापित अनुकूलन, सक्रिय अनुकूलन और अवलोकनात्मक अनुकूलन। अगर हम संस्थापित अनुकूलन की बात करें तो इवान पावलोव, एक रूसी जीव विज्ञानी ने संस्थापित अनुकूलन की खोज की है। इसे और इसके लिए इन्होंने दो जो है चीज़ें बताई है: अनुकूलन रहित उद्दीपक और निष्प्रभावी उद्दीपक। और इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने ये अवलोकन किया और देखा कि एक कुत्ता है, अगर उसे एक रोज मतलब जो कुत्ते को कि सामने खाना लाया जाता है तो खाने को देखकर कुत्ते की लार टपकने लगती है। तो ये जो खाना लाना था, इसको बोला गया है अनुकूलन रहित उद्दीपक। फिर बाद में उन्होंने क्या करा कि जब वो खाना लाया जाता था तो उन्होंने घंटी की ध्वनि बजाना स्टार्ट कर दिया और इसको इन्होंने कहा निष्प्रभावी उद्दीपक। फिर बाद में उन्होंने ये जो कुछ प्रयोग लगातार किए और फिर देखा कि अगर कुत्ते के सामने खाना नहीं लाए, घंटी बजाए जाए तो भी उसकी जो है लार टपकने लगती है। तो यहाँ पर संस्थापित अनुकूलन का मतलब यही है कि लक्षित पदार्थ के प्रति सकारात्मक भावना को जोड़कर किसी व्यक्ति, पदार्थ या घटना के प्रति सकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करने में किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से अनुकूलन रहित उद्दीपकों और निष्प्रभावी उद्दीपकों का भी इस्तेमाल जो है हम मनुष्य की मनोवृत्ति परिवर्तन करने में कर सकते हैं, जो कि सकारात्मक होती हैं। सक्रिय अनुकूलन जो है बीएफ स्किनर ने इस शब्द का उपयोग किया था और इसका मतलब है पुनर्बलन के प्रयोग से जिसे अपेक्षित प्रतिक्रिया के बाद दिया जाता है, व्यवहार में परिवर्तन। और ये दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक पुनर्बलन वे सकारात्मक घटनाएं या परिणाम है जो प्रशंसा या पुरस्कार जैसे व्यवहारों के बाद उत्पन्न होती है, और नकारात्मक वे है जो प्रतिकूल घटनाएं होती हैं और दंड वगैरह के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं अवलोकनात्मक अधिगम की। तो लोग अपने आसपास के लोगों को देखकर अपनी अभिवृद्धि या मनोवृत्ति का है बनाते हैं, और लोग विशेष रूप से उन लोगों की अभिवृत्तियों से प्रभावित होते हैं जिसके वे प्रशंसक होते हैं। बच्चे अपने माता पिता की अभिवृत्तियां देखते हैं और अभिवृत्तियां सहित उनके तौर तरीकों की नकल करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अवलोकनात्मक अधिगम हमारी अधिकतर अभिव्यक्तियों का स्रोत है। तो ये था अधिगम सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है कार्यात्मक या फंक्शनल थ्योरी। यह मनोवृत्ति परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण पूर्व कल्पना यह है कि प्रत्येक मनोवृत्ति जो है खास उद्देश्य या कार्य को पूरा करती है, इसीलिए इसको कार्यात्मक सिद्धांत कहा गया है। और इसी उद्देश्य या कार्य के अनुसार व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाता है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि किसी मनोवृत्ति में परिवर्तन करने से पहले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मनोवृत्ति का महत्व क्या है। मनोवृत्ति एक प्रेरणात्मक आधार होती है जिसके द्वारा मनोवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या संभव होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले सिद्धांत को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।